पहले चर्चा स्टार्ट करें। तो आज हमारे साथ विकास वर्मा जी हैं। विकास जी हरियाणा हिसार जिले में एक्चुअली अभी हरियाणा के हिसार जिले से गांव रहने वाला हूँ, और मैं मशरूम फार्मिंग कर रहा हूँ। और मैं मशरूम फार्मिंग लास्ट 6 ईयर से कर रहा हूँ। और आज सभी के बीच में मेरे को बोलने का मौका मिला, और आप सभी को से जो मशरूम का जितना मेरे को पता है, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इस विषय के मशरूम के ऊपर। तो आज बहुत ही मैं इंद्राणी जी ने हमारे विकास लोगों जी को दिया कि आप लोगों के थोड़ी देर में आपको मशरूम के बारे में जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो सभी का पहले स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आप जुड़े हैं वेदांता मशरूम प्लांट्स की ओर से। और हम आज चर्चा कर रहे हैं मशरूम के ऊपर। जो आज हम जो मशरूम होती है, वे बहुत ही एक मशरूम की जो खेती है वो टेक्निकल खेती होती है, और मशरूम की खेती जो बिल्कुल होती है वो सेंसिटिव खेती होती है। तो विकास जी ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड दे दें। आपने प्रेसिडेंट मेडल वगैरह जीता है, हरियाणा के मशरूम किंग कहलाते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने कम उम्र में इतनी बड़ी ख्याति कैसे प्राप्त करी आपने? थोड़ा अपनी जर्नी बता दें पीछे। साथियों, वो कहते हैं, आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम सफलता की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमारे को सफलता की एक साधन होता है, वो सीढ़ी होती है, उसको बोलते हैं हम मेहनत। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग किया था, मेहनत अगर आप करोगे ना, डेडिकेट होके काम काम करोगे, तो क्या होता है, हम बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने आज से 6 साल पहले मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी, और मेरे को बहुत बड़ा लॉस भी होता। लेकिन मैं उस लॉस को ना देखते हुए मशरूम फार्मिंग को रन करता रहा, और उसके अंदर जैसे जो भी हमारे आ रहा है, जो मुसीबतें आ रही है, उसको हम डट के सामना किया। तो जैसे जैसे हम उस चीज को करे जा रहे हैं कि हमको ये नहीं देखना कि हमारे को प्रॉफिट है या लॉस। हमारे को मतलब होता है कि हम उस काम के लिए कितनी डेडिकेट है, हमको कितना काम करना है। तो आज हम उस विशेष को लेके चले थे। तो उस टाइम कुछ नहीं था मेरे पास में, ना ही मेरे को कुछ जानता था, कोई भी नहीं था, मैं एक छोटे लेवल से फार्मिंग करता था। आज आप सभी के प्यार से और श्रीमान जी, क्या होता है, जब हम काम को लेके चलते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम काम को लेके कितने डेडिकेट हैं, हम उस काम को लेके कितने प्रेरणादायक हैं। अगर हम काम को लेके ये चलते हैं कि कई बार हम सोचते हैं काम छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता। हम उस काम को लेके बिल्कुल डेडिकेट होना चाहिए, मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे को काम करना है, तो करना है बस। जब मैंने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी, तो मैं कुछ भी नहीं था, मेरे को कोई लोग नहीं जानते थे। मैंने स्टार्टिंग किया था, बहुत बहुत लॉस हुआ था, 14 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में मेरे को लॉस हुआ था, लेकिन मैं उस काम को बंद नहीं किया। उसको लेके चलता रहा चलता रहा, बहुत सारी मुसीबतें आई, फिर भी मैंने उसको डट के सामना किया। तो आज सभी के प्यार से और मतलब सभी का आशीर्वाद है कि मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुआ हूं मैं। और हरियाणा के जो मशरूम किंग ऑफ मशरूम फार्मर का अवार्ड भी मेरे को मिला है। और इजराइल इंडो इजराइल स्कीम होती है जो हमारे इजराइल देश है, इतने बड़े बड़े मैंने अवार्ड जीते हैं। वो सभी का प्यार है, और ये है कि हमने तो मैं यही कहता हूँ कि काम कीजिए, तो अपना छोटे लेवल से काम कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए। और जैसे जैसे आप बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे काम को बढ़ाते चलेंगे, छोटे लेवल से काम करेंगे, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं कामना करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ में जुड़ते रहेंगे, तो परमपिता परमात्मा से कामना है कि एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचोगे, उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत आपकी है। हाँ, तो विकास जी ये मशरूम की थोड़ा थोड़ा परिचय दे दें। मशरूम क्या होता है, उसकी विभिन्न वैरायटी क्या होती है, मौसम की जानकारी थोड़ा जी। तो हम इंद्राणी जी, हमारी जो पूरे भारतवर्ष में है, तो हम बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में उसमें हमारी 16,000 प्रकार की, वैसे तो मशरूम की वैरायटीज होती है। जी 16,000 प्रकार की किस्में, मशरूम की अलग अलग किस्में होती हैं। जिसके अंदर हम नॉर्मल जो हमारी कमर्शियल वे पे मशरूम होती है, उसको हम ज़्यादातर हम डेडिकेट करते हैं, तो बटन मशरूम होती है। जो बटन मशरूम हम कोई भी छोटा किसान कर सकता है, और थोड़ी सी जगह में अच्छा इनकम कमा सकता है। जैसे बटन मशरूम हो गया, ओस्टर मशरूम हो गया, मिल्की मशरूम हो गया, कोडिसेप मशरूम हो गया, शिताके मशरूम हो गया। तो ये हमारी जो किस्में हैं, ये हमारी होती है कमर्शियल वे पे काम करने के लिए। तो ये करने के लिए हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी लागत में, जो हमारा घर खाली पड़ा है, कोई भी रूम खाली है, या कुछ छोटा सा शेड बना के, कच्चा शेड बना के हम मशरूम की फार्मिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मशरूम की, तो जो अभी हमारा जो टाइम चल रहा है, सर्दी का जो मौसम होता है, शीत ऋतु जिसको बोलते हैं, हम उसके अंदर बटन मशरूम की फार्मिंग करते हैं। उसका तरीका होता है, पहले उसका कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, और 1 महीने में उसका कंपोस्ट तैयार होने के बाद में फिर उसको अंदर स्पॉन डालते हैं। वो हमारा जो है मशरूम,
वो तीसरे महीने तक का टाइम होता है। मार्च, 15 मार्च के बाद में हम बटन मशरूम का मौसम टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि ना इसको करने के लिए जो बटन मशरूम का टेम्परेचर होता है उसको करने के लिए 16 से 23 डिग्री टेम्परेचर हमारे को चाहिए। तो वो अभी फिक्स टाइम है बटन मशरूम का। और फिर हमारी आती है बारी ऑयस्टर मशरूम की। तो तीसरे महीने से लेके छठे महीने तक या पांचवें महीने तक हम ऑयस्टर मशरूम कर सकते हैं। और फिर हम मिल्की मशरूम लगा सकते हैं, वो हमारा 9वें महीने तक चलेगा। इस तरह से हम जो कमर्शियल वे की मशरूम है, जहाँ जिसको हम आसानी से बेच सकते हैं, ये हमारी 3 वैरायटीज हैं जो हम कमर्शियल वे पे कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑयस्टर, मिल्की और बटन होती है। जी। जी। ओके। तो और हाँ। जो अभी जो किसान जुड़े हैं साथ में, तो मैं उनको सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर छोटे लेवल से काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास में बहुत अच्छा मौका है कि आप बटन मशरूम फार्मिंग अभी कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली 30 से 40 हज़ार रुपये लगा के 1 से 1.5 लाख रुपए आराम आप आसानी से इसके अंदर कमा सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़े ये नहीं है कि हमारे को कोई बड़ा सेटअप करना होगा या कोई अलग से कुछ लेके आना होगा। बिल्कुल नॉर्मल जो हमारे आसपास में जो घास फूस है, इधर से बाजरे का पुराल हो गया और धान का भूसा हो गया, धान की पराल होगी, इस तरीके से हम उसके हट तैयार करके, छोटी सी हट तैयार करके उसके अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये लगा के हम 1 से 1.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं बटन मशरूम के अंदर। और इसको सेल आउट करना कोई। ओके ओके ओके। देखिए हाँ जो जी। बटन मशरूम होती है, वो हमारी नॉर्मल जहाँ सब्जी मंडी होती है, जो नॉर्मल हमारे आसपास के क्षेत्र में, जैसे कोई भी जहाँ पे नॉर्मल सब्जियां बिकती है, वहाँ बटन मशरूम आप आसानी से बेच सकते हो। क्योंकि आप जब काम करोगे ना, तो उसका जो है, आप जाओगे मंडी के अंदर तो आपको आसानी से बिकना, कोई बड़ी बात नहीं है बटन मशरूम को बेचना। दूसरी बात आती है ओस्टर मशरूम की। ओस्टर मशरूम के अंदर बटन मशरूम से मैं कहूँगा कि थोड़ी सी लागत कम है। और दिक्कत आती है कि मार्केटिंग की, क्योंकि ओस्टर मशरूम को जानते नहीं है आप, है ना। 95 पर 100 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, उसके अंदर आप उनको बोलिए कि आप मशरूम का वर्ल्ड बोल देना, तो आप उनको बोलना कि एक फोटो तैयार करो, पिक्चर तैयार करो, तो उनके माइंड में बटन मशरूम की ही फोटो जाएगी। तो बटन मशरूम पेपर पे बटन मशरूम की फोटो लेके आएंगे, उनको पता नहीं है कि ओस्टर मशरूम भी ऐसी कुछ मशरूमें होती हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसकी मार्केटिंग की दिक्कत आती है। तो हम इसका क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करा के, प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट साइन करके उसके हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा देते हैं किसानों को, ताकि उनको मार्केट का कोई प्रॉब्लम ना आए। और रही बात उसकी सेल्फ लाइफ की, तो सेल्फ लाइफ उसकी 3 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको सुखा देते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ 1 से 1.5 साल हो जाती है। फिर हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। और स्टोरेज करने के बाद में हम उसको आसानी से घर में सूखी जगह पर रख दें, और 10 10 20 की 50 किलो हमारे पास इकट्ठी होती है, तो ट्रांसपोर्ट करके हम उसको उठा लेते हैं। और उसका जो अमाउंट है वो बिल्कुल कैश टू कैश कर देते हैं। जी। तो जैसे मशरूम का आपसे जब पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि मशरूम का जो सीजन है वो हम्म। अलग अलग वैरायटी लगा के पूरे साल भर आप इसकी बिल्कुल खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं जो कुछ लोगों के मन में दिमाग में चल रहा है कि मशरूम लगाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, या मतलब एसी प्लांट चाहिए, या कुछ भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली अपने घर के आसपास जो खाली जगह पड़ी है, जैसे कोई रूम है या कोई भी कमरा है या कोई खाली जगह है, तो हम जिस तरह कच्चे शेड नहीं होते, बिल्कुल जो हट बनाते हैं, झोपड़ियाँ बोलते हैं जिसको, जी जी। झोपड़ी सी बना के छोटी सी, 30 बाई 30 की झोपड़ी, 30 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी, उसकी हम झोपड़ी तैयार कर लेंगे। और उसके अंदर जैसे हमारा चल रहा है, जैसे 9वें महीने से लेके और तीसरे महीने तक हम लेते हैं बटन मशरूम का सीजन होता है। उसके बाद में तीसरे से लेके और 5वें महीने तक हम लेते हैं ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग हो जाती है। और 5वें से लेके हमारी जो 9वें महीने तक है, मिल्की मशरूम की प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। तो ये हमारा साल भर का पूरा चक्कर हो गया। एक ही फार्म से, एक ही जगह से हम 3 मशरूम की खेती कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे कई सोचते होंगे इसके लिए एसी लगाना पड़ेगा या कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बटन मशरूम होती है वो हमारी सर्दियों में होती है, जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 16 से लेके 23 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो हमारी ऑस्टर मशरूम होती है उसको 23 से लेके 38 डिग्री टेम्परेचर तक हमारी जो मशरूम है वो मेंटेन कर जाती है, अच्छे से सहन कर पाती है, और वो आसानी से ग्रोथ कर जाती है। और फिर हमारी बात जो मिल्की मशरूम आती है, वो मिल्की मशरूम 38 डिग्री से लेके और 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर तक वो सहन कर जाती है, क्योंकि वो उस टाइम उसका सही टाइम होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम पूरे साल एक ही झोपड़ी में और एक ही हट के नीचे साल भर सारा हम मशरूम ले सकते हैं। तो अगर 30 बाई 40 की अगर कोई शेड तैयार करता है, तो एक किसान पूरे साल के अंदर उसी शेड से 4 से 4.5 लाख रुपए की इनकम कमा सकता है, बहुत आसानी तरीके से।
तो मुझे जैसे पीछे एक भाई साहब का फ़ोन आया था, बिहार से थे। ओके। कह रहे थे मेरी 9 से 10 दुकानें हैं, छोटे-छोटे दुकान टाइप की जगह है, ओके। पर एक एक जो एरिया है वो 8 बाई 10 का है। ठीक है जी। वो पूछ रहे थे कि मेरे टुकड़ों में है, तो मैं कर सकता हूँ उसमें, या फिर मेरे को एक साथ बड़ा एरिया चाहिए जैसे आप कह रहे नहीं हो 30 बाई नहीं, 30 ऐसे? ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, पहले ये मैंने ये भी बोला था कि आपके पास में कोई खाली रूम है। जी, खाली रूम मतलब जैसे छोटे छोटे रूम है, तो आप छोटे छोटे रूम में फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि ना उसके लिए कोई मशरूम के लिए कोई मशरूम के लिए सिर्फ तीन चीजें चाहिए होती हैं। क्लीनिंग मतलब साफ सफाई, मॉइस्चर और टेम्परेचर। ठीक है, जहां आप ये तीनों चीजें आप मेंटेन कर लोगे, वहां मशरूम फार्मिंग आसानी से कर सकते हो। तो उसको लिए कोई फिक्स दायरा नहीं है कि हमारे को 30 बाई 30 चाहिए। अगर आपके पास में 2 बाई 2 की जगह, तो भी मशरूम के जितने बैग आएंगे वो आप रख सकते हो। 10 बाई 10 है, 10 बाई 15 है, तो वो पता है ना, थोड़ी जगह में कम बैग आएंगे, और ज्यादा स्पेस होगा तो हमारे पास ज्यादा बैग आ जाएंगे। तो वो बात है। जी, तो और किसी के कोई क्वेश्चन अगर है कोई जी। हाँ जी। तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास 24 बाई 24 का सेट है ऑलरेडी तैयार, सिमटेड चादर वाला। ओके। तो उसमें ठीक आप है जी। जैसे आप 9वें महीने से तैयारी कर रहे हो बटन मशरूम की, तो आप जैसे लेट हो हाँ गए जी, हाँ तो जी। उसका हो सकता है उसकी तैयारी उसके सर? सर 9वें महीने में क्या होता है, इसका जो कंपोस्ट बनाने का जो टाइम होता है ना, वो जी। 9वें महीने से स्टार्ट होता है। तो ठीक है। हम जो कंपोस्ट हम आपको तैयार करके दे देते हैं, ताकि कि इसका जो मेन होता है बटन मशरूम का, वो कंपोस्ट ही होता है। ठीक है सर। वो 1 महीने में तैयार होता है। तो वो आपसे आप सीखोगे ना ट्रेनिंग के दौरान, आसानी कितने टाइम में किस तरह से क्या डालना पड़ता है, क्या उसके अंदर क्या कुछ होता है, तो पूरा आपको समझाया जाएगा उसके दौरान। तो आप अभी आपके पास में मान के चलो 20 दिन और पड़े हैं, 20 से 25 दिन, तो आप उसके अंदर ठीक है आसानी सर। से कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। लेकिन अब आपको उसके जो लिए आप क्या तैयारी एस्टिमेट, करनी होगी सर? आपको कुछ नहीं, आपको एक स्टैंड टाइप होता है जो मशरूम के 4 लेयर, एक कमरे के अंदर 4 लेयर बना देते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से। ठीक है, उसकी ओके। 6 फीट स्टैंड होता है। आपको वो ठीक है। स्टैंड तैयार कर लेना होता है, उसके अंदर आप मशरूम के बैग रख सकते हो। और आपको ये करना पड़ेगा कि जो सैंड है उसके ऊपर आपको प्राल या कुछ भी सीमेंट की या चादर है ना, आप जो बता रहे हो, उसके ऊपर डालना हाँ पड़ेगा, जी। ताकि वो इंसुलेटेड हो जाए और आसानी से टेम्परेचर मेंटेन कर ले। नहीं, वो तो हो जाएगा, हमारे पास दान की पराली होती है, वो तो हो जाएगा। और साइड में अगर आपका दरवाजा खुला है, तो उसके अंदर आपको बोरी के पर्दे और ब्लैक पॉलिथीन आपको लगाना पड़ेगा, ताकि हवा का सीधा आगमन उसके अंदर ना हो। नहीं, वो तो शटर लगा हुआ है उसमें, शटर से आगे कवर भी कर हाँ, देंगे उसको हम। कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। आपको अब मान के चलो आपके पास 20 दिन और है मशरूम फार्मिंग का कंपोस्ट खरीदने, उसके बाद में कोई हम ऑर्डर नहीं लेते 20 दिन के बाद में, क्योंकि ना फिर टाइम चला जाता है, फिर किसान को नुकसान हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी किसान को नुकसान हो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, सर मैंने लगाया था, बटन मशरूम लगाया था। ओके। तो पहले तो ठीक, बहुत अच्छा उत्पादन हुआ उसमें। कुछ बेचा भी मैंने, और लेकिन बाद बाद में उसके काले काले दाग, काले, और उसमें कीड़े लगने लगे बाद में, पता नहीं क्या हुआ हमसे। ये जो आपने बैग लगाए थे, तो जी, ये जो आपको समस्या हुई थी, ये पहले फ्लैश के बाद में हुई थी या दूसरे फ्लैश के बाद में हुई थी? ये दूसरे। दूसरे क्लास में। तो आपको जो है उसके अंदर आपका ब्लैक मोल्ड आया हुआ था। तो उसका ब्लैक मोल्ड आने का, उसके अंदर आपने देखा होगा, जब अब मशरूम तोड़ते होते हैं ना, तो जी, उस टाइम पे जो मशरूम के नीचे के जो डंठल है, जो छोटे छोटे डंठल रहते हैं, आप उनको नहीं उठाते होगे। और जो छोटी पिन हेड स्टेज की जो मशरूम होती है, बेबी मशरूम जिनको बोलते हैं, वो जी। एक्चुअली किसान वो नहीं उठाता है, सफाई नहीं करता, इतनी नहीं कर पाता। तो उसके दौरान ही वो दिक्कत आती है। अच्छा। तो वो हम उसको साफ सफाई क्लीनिंग रखेंगे ना, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसको जी। कंट्रोल करने का भी बहुत आसान तरीका है। उसके अंदर आप कुछ नॉर्मल जो जैविक स्प्रे वगैरह आते हैं, उसका स्प्रे करना पड़ता है, तो उसके बाद उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप अच्छे से काम करोगे तो भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो इसके बारे में। ओके, धन्यवाद। थैंक सर यू जी। एक सवाल और था। तो इसमें बिल्कुल जी। 24 बाई 24 सेड में कितना आपका कंपोस्टिंग का क्या कॉस्ट रहेगी इसकी, कुछ ये आइडिया अगर आप कितने बैग लगेंगे? हाँ जी, 24 बाई 24 के अगर फार्म में आप स्टैंड से लगा के और चारों स्टैंड लगा के अच्छे तरीके से भरते हो ना उस फार्म के अंदर, तो आपका मान के चलिए 700 से 800 बैग उसके अंदर हम आसानी से रख सकते हैं। तो उसके अंदर ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, आपका 40 से 50 हज़ार रुपये कंपोस्टर के अंदर आसानी से आ जाएगा। और उसके अंदर आपकी इनकम का अगर हम मैथमेटिक्स गणित लेके चलें, तो 1 क्विंटल जो हमारा कंपोस्ट होता है,
अब बताते हैं। जो हमारा जो एक बैग होता है वो हमारा 10 किलो का बैग होता है बटन मशरूम का, और इस बटन मशरूम के 10 किलो के बैग के अंदर हम 3 महीने के टाइम के अंदर एक बैग से 3 से 3.25 किलो, मतलब 3 से 3.25 किलो हम मशरूम उससे ले सकते हैं। तो अगर हमारे मशरूम का रेट हम कम से कम भी लेके चले, तो अगर हमारा मशरूम का रेट 90 रुपए की से और 95 रुपए 100 रुपए के बीच जा रहा है, तो हमारा एक जो बैग है वो 3 महीने के अंदर उससे हमारी 300 से 325 रुपए की मशरूम है उसके अंदर बेच सकते हैं। अगर आप 300 रुपए ही लेके चलो, तो हमारा स्टार्टिंग में 300 रुपए का मशरूम हमारे बिके, उसके अंदर हमारी 100 रुपए हमारी लागत पहले से आ गई थी, हमारे पास बचे 200 रुपए। 200 रुपए से अगर हम निकाल के चले कि हमारा 25 रुपए का खर्चा और आ रहा है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट खर्चा या पैकिंग खर्चा या कुछ भी आ रहा है, तो हमारे एक बैग से शुद्ध प्रॉफिट है जो हमारा वो 175 रुपए हम एक बैग से कमा सकते हैं, ये सिर्फ एक बैग से 3 महीने के अंदर। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको 100 बैग लगाने होते हैं, 200 बैग, 300 बैग, आवाज नहीं है ऋषभ जी आपके। 500 बैग, जितने बैग लगाने होते हैं हम उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 30 बाई 30 की साइड अगर बात करते हैं हम, अगर हम बात करते हैं कि आप 300 बैग लगा के करते हैं काम, तो 300 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको मशरूम निकल रही है हमारे 3 किलो, 300 एक बैग से 3 और 900 किलो हमारी मशरूम निकल रही है, तो हमारा अगर मल्टीप्लाई करें 95 से, तो हमारी 85,000 रुपये की मशरूम थी और 30,000 रुपये हमारी स्टार्टिंग में लागत आ गई थी, 55,000 रुपये। और फिर अगर इसके अंदर हम बात करते हैं और ये हो गया 55,000 रुपये, तो हम एक महीने के अंदर 55,000 रुपये की इसके अंदर से मशरूम पैदा कर सकते हैं। हेलो। जी जी जी। और ये जो मशरूम का मोटा मोटा मैथड्स है कि हम के लगा के कितने रुपए में लगा के कितने रुपए हम इसके अंदर कमा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 30,000 रुपये लगा के हम एक 3 महीने के अंदर जो मशरूम का है वो 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए हम इसके अंदर आसानी से कमा सकते हैं। विकास, ये 30,000 रुपये तो आपके खाते पे और या हेलो कुछ सर। हाँ जी, कौन हाँ दे जी। सकता है? हाँ जी सर, रंजीत सिंह, मैं एलनाबाद से बात कर रहा हूँ। ओके जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे भी स्टार्टिंग करनी है मेरे को, हम्म। तो इसमें भी कंपोस्ट खुद की तैयार करने में फ़ायदा रहेगा या फिर अगर परचेज कर लें पहले तो? देखिए इंद्रानी जी, अगर आप खुद तैयार करते हैं तो हम ट्रेनिंग जो रखी है अभी, जो सेशन हमारा चल रहा है वो विदाउट कोई ट्रेनिंग के नहीं है, तो हम आपको ट्रेनिंग उसका प्रॉपर तरीके से हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद तैयार नहीं कर सकते, आप खुद भी तैयार कर सकते हो। लेकिन अभी जो 9वां महीना होता है उसके पहले हफ्ते से मशरूम का कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि ना 1 महीने में इसका कंपोस्ट रेडी होता है। ठीक है। ओके ओके। तो इसका सर आप ट्रेनिंग सेशन कब से स्टार्ट कर रहे हो? तो भाई आप साहब, ये मैं वो बाजी वो नोटिफिकेशन डाल देंगे। अभी नोटिफिकेशन अभी फिलहाल के लिए 21 तारीख का प्लान है। ठीक है जी। ओके ओके सर। 5 दिन का प्रोग्राम है अभी के लिए। आप ऐप में जुड़े रहो हमसे, मशरूम के ग्रुप में। ओके वहां पे ओके सारी नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। अगर 21 नहीं हुई तो 23 हो गई, कभी ना भी स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे खबर दे देंगे आपको। ओके, थैंक यू हाँ सर। जी। और किसी के कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन तो हम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। तो हाँ जी। सर मनदीप बोल रहा हूँ। तो ये ओस्टर मशरूम का क्या, फिर उसके बाद क्या शेड्यूल रहता है सर? हाँ, ओशन मशरूम का शेड्यूल लेते हैं सर। आप जैसे ही हमारा 15 मार्च तक हमारा बटन मशरूम का कंपोस्ट जो जो टाइम है वो चला जाता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ओस्टर मशरूम के बैग रेडी करवा देते हैं। आपको हम एक किट देते हैं, उसके अंदर किट के अंदर पूरा उसका स्पॉन होता है, उसका जो उसके अंदर जो जो मटेरियल डलता है वो पूरा आपके पास में भेज देते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन आपसे करवा लेते हैं, और हम आपको गवर्नमेंट पेपर वर्क पे ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे हम साइन करके दे देते हैं कि आप हमारा इस रेट में आपके साथ में ये हुआ कि 700 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये जो हमारा रेट तय होगा, बेस रेट में हम आपके मशरूम को परचेज कर लेंगे। तो ये उसके अंदर उसका सारा कुछ प्रोसेस हम समझा देते हैं कि आपको कैसे क्या करना होता है। 700 रुपये केजी के हिसाब से सर? हाँ जी, 700 रुपये केजी के हम एग्रीमेंट, बाईबैक का एग्रीमेंट करते हैं सर आपके साथ। ठीक है सर। फिर अरुण उसके जी बाद कुछ क्या प्लान होता है सर, मार्च के बाद? मार्च के बाद यहाँ पे आप जून तक कीजिए फार्मिंग। जून के बाद में फिर हम मिल्की मशरूम की हम खेती करवा देते हैं आपको। मिल्की? हाँ जी, हाँ जी, फिर मिल्की मशरूम की। उसका भी एग्रीमेंट होता है सर?
सर उसका ना एग्रीमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ना मिल्की मशरूम की ऑलरेडी धीरे धीरे हरियाणा में मार्केट बनती जा रही है, और अदर स्टेट में बहुत ज्यादा मार्केट उसकी मिल रही है, आ रही है। हम हिसार के अंदर बात करें तो हिसार के अंदर आज हमारी 2.5 से 3 क्विंटल मिल्की मशरूम की वो हो रही डिमांड है, और 250 से लेकर 250 रुपये पर केजी के हिसाब से लोग लेने को तैयार हैं। लेकिन मिल्की मशरूम में लोगों को पता नहीं है ना, आप एक बार लोगों के सामने दिखाओगे ना कि मशरूम ऐसी होती है, और मिल्की मशरूम खाने में इतनी टेस्टी होती है, इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि आप एक बार मिल्की मशरूम खा लोगे ना, तो और मैं कहता हूँ कि बटर मशरूम को भी आप शायद भूल सकते हो कि इतनी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरुण जी ने हाथ उठाया। अरुण जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अरुण नमस्कार जी, जी। नमस्कार सर। हाँ, मैं सर ये पूछ रहा था कि अपना जो ये मशरूम का जैसे एक बैग लगाते हैं, तो एक बैग बैग के अंदर सीड्स जो है वो कितनी क्वांटिटी में होगा और उसका सीड का प्राइस क्या होगा? ओके सर, जो अगर आप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं कि हम्म, जो हमारा स्पोन होता है वो हम हम्म, उसको डिफरेंट करते हैं, तो उसके अंदर ये नहीं होता कि बैग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो क्विंटल कंपोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर हम ये ओके। बोल सकते हैं कि 1 क्विंटल जो अंदर कितना बीज में डालना पड़ता है? कंपोस्ट, एक क्विंटल 1.5 किलो कंपोस्ट में 1.5 किलो, और 1.5 किलो का एक से 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो, और हाँ एक जी, हाँ जी। किलो 1 किलो सीड का प्राइस क्या रहेगा सर? ये 100 रुपए के हिसाब से, 100 से 100 रुपये, 110 के बीच में। 100 से 10 रुपए अभी किलो। कई बार क्या होता है, अभी जैसे कई बार हो गया, जैसे पीछे से 105 रुपये आता है, कई बार हाँ सर, अच्छा अच्छा 100 रुपये भी आ अच्छा। जाते हैं। हाँ जी। वो तो मार्केट में थोड़ा और देखो और 5-7 रुपए का तो आपको पता है, होता है, ऊपर नीचे हो जाता है जी। और कंपोस्ट का प्राइस भी 100 रुपए किलो? नहीं, कंपोस्ट का प्राइस हम कंपोस्ट का प्राइस नहीं बता रहा आपको मैं 100 रुपए का, ये हाँ। कंपोस्ट के प्राइस का रेट नहीं है, ये टोटल होता है। आपको एक बैग मिलता है, उसके अंदर 10 किलो कंपोस्ट, उसके साथ में उसका हम्म, बीज डला मिला के, उसके बाद में उसके ऊपर हम्म। जो केसिंग की जाती है वो, और बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक करके फिर हम 100 रुपए का देते हैं एक बैग। अच्छा, वो बैग रेडी कर करके आप 100 रुपए का देते हाँ, हैं एक बैग? बिल्कुल रेडी। आपको सिर्फ करना क्या होता है, आप अपने प्लेटफॉर्म पे रखिए, एक कोई भी हाँ। जगह चूज कीजिए, उसके अंदर आप हम्म। उस बैग को रखते हो, और आपको हल्के फुहारे से पानी डालना होता है, और आपकी मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो सर अगर अब 20-25 बैग मंगाना चाहे तो आपसे संपर्क करेंगे हम। मैम, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ग्रुप में डाल दिए, इंद्रानी जी का आपके पास में नंबर होगा ना, इंद्रानी जी को नंबर तो किसी का नहीं है। इंद्रानी जी का इंद्रानी जी को कांटेक्ट कर सकते हो, इंद्रानी जी के पास में कांटेक्ट कर दीजिए, इंद्रानी जी मेरे को पूरा ऑर्डर दे देते हैं, फिर हम उसको भेज। जैसे आप तो हरियाणा से बोल रहे हैं, तो हम तो उत्तराखंड पिथौरागढ़ में रहते हैं, बहुत दूर। ओके, उत्तराखंड में रहते हैं तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ हमारा जैसे कंपोस्ट होता है, मैं बताता हूँ, मेरा जो कंपोस्ट है मोहाली, गोवा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, रांची, पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता है। तो यहाँ हमको महंगा बैठेगा फिर ट्रांसपोर्ट का। देखो जी, थोड़ा सा अगर आपको ये मान के चलो, आपको 100 रुपए वाला बैग 105 रुपए के आसपास आएगा, क्योंकि ना जी ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाता है। जी। तो आपका जो हम 175 प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो आपका 170 से 160 रुपए आ जाता है, वो प्रॉफिट कम हो क्योंकि जाता है। क्योंकि मेरा तो अपना ही क्या, फिर मेरे साथ मेरा एक एफपीओ बना हुआ है मेरा, तो उसमें किसान महिला संगठन है, 430 महिलाएं जुड़ी है उसमें। ओके। तो और भी अन्य महिलाएं भी काम करना चाहती, तो अगर हम चाहते हैं तो फिर हम, अगर हमको ठीक बैठता है तो हम अन्य महिलाओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं अभी। और अभी पिछली बार भी 5-6 महिलाओं ने लगाया था, इस बार और ज्यादा महिलाएं करना चाह रही हैं उसको। बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन आपके उत्तराखंड में एक पूनम मंजारिया जी हैं, बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, उनके बहुत अच्छे एनजीओ चला रही हैं वो भी, हाँ जी। और वो भी अच्छे सेटअप लगा रही है पूरे उत्तराखंड में। कम से कम 100 ये से लेके और 500 लेडीज का उन्होंने बहुत अच्छे ग्रुप बनाए, 2-3 अच्छे अच्छे। तो वो उनके पास में जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो कॉन्टैक्ट होता है, हम उनके साथ में उनको दे देते हैं, तो वो उनको भेज देते हैं। तो उनका संपर्क नंबर कैसे मिलेगा फिर हमें? आप इंद्राणी जी को कॉल कर दीजिए, इंद्राणी जी का नंबर आप बोलिए, बोलिए सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि इसको हम सुखा के स्टोरेज कर सकते हैं, तो सर हाँ जी। इसको स्टोरेज कैसे किया जाएगा? आप जैसे मशरूम को सुखाने के 2 तरीके होते हैं जी, ऑयस्टर मशरूम को, या तो आप इसको ओवन के अंदर सुखा सकते हैं, और या इसको हम धूप में सुखा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी, अगर जो डिमांड है, एक्सपोर्ट का जो डिमांड होता है, वो धूप में सुखाने से जो मशरूम जो होता है उसका होता है। कई लोगों को मिस गाइड किया जाता है कि ओवन में सुखाने के बाद जो मशरूम होता है वो इसके अंदर वो होता है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है, जो हम धूप में सुखाएंगे ना, उससे विटामिन डी होता है जो मशरूम के अंदर। विटामिन डी 3 चीजों से मिलता है, या तो सूर्य भगवान से मिलता है,
या नॉन वेज मछली से जी मिलता है या ऑयस्टर मशरूम में मिलता है, सिंपल सी बात है। जी तो विटामिन डी अगर हमको उसका अब्जॉर्ब कर लेती है मशरूम, और धूप में सुखाने से उसकी पावर क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ती है, प्रोटीन वैल्यू उसकी और बढ़ जाती है। तो उसको धूप में क्या होता है, एक सूखा कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा व्हाइट कलर का, उसके अंदर मशरूम के छोटी जी छोटी पत्तियां काट के और रख दीजिए, उसके ऊपर एक कपड़ा और व्हाइट डाल दीजिए, और व्हाइट कपड़ा डालने के बाद ये जो 2 से 3 दिन के अंदर मशरूम आपका सूख जाएगा। और फिर आपको कोई भी एक बैग लीजिए जिसके अंदर बिल्कुल एयर टाइट हवा ना जाए उसके अंदर, और उसको रबड़ से बैंड करके आप कोई भी सूखी जगह में रख सकते हैं, तो वो स्टोरेज करने का तरीका नॉर्मल सी बात है। जी ठीक है सर। सर एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हाँ जी। और बिहार में हमारे हमारे यहाँ जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अभी मशरूम का उतना बड़ी लेवल पे, या ये कह लीजिए लोगों को पता भी नहीं कि मशरूम होता क्या है, इसकी सब्जी कैसे बनती है, बिल्कुल। तो यहाँ बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम्म। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट के लिए दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई स्टोरेज हाँ, कैसे किया जाए। देखो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम स्टोरेज कर सकते हैं, मशरूम को सुखा सकते हैं, और सुखाने के बाद हम उसको कट्ठे में निकाल सकते हैं बल्क में। जी जी बहुत अच्छा ऑप्शन ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी है। कोई दिक्कत होगी तो आपसे संपर्क किया अरे जाएगा सर। सौभाग्य है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आइए, कॉल कीजिए। बाकी बैठे हैं इंद्राणी जी, तो उनसे संपर्क कर जी लेना, सर। और वगैरह आपको शेयर कर देंगे, आपका नंबर उन्होंने शेयर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चन? सवाल पूछ सकते हैं। सर मध्य प्रदेश में मैं धार जिले से हूँ, और ओके। मशरूम की खेती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। मैं आपको एक सभी का एक डाउट दूर कर देता हूँ। जो मशरूम की खेती होती है उसको हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। उसके लिए कोई साइंटिफिक ये नहीं है कि हम हरियाणा में, पंजाब में, या कश्मीर में, या राजस्थान में, या कहीं पे भी इसकी खेती होती है। आप पूरे भारतवर्ष में कोई भी जगह चूज कीजिए, आपके पास में एक खाली स्पेस होना चाहिए या कमरा होना चाहिए। जो मशरूम की खेती होती है उसमें इंडोर होनी चाहिए बस, उसका बाहर के क्लाइमेट से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप छोटे से स्पेस में कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा सेटअप आप करेंगे तो। और कुछ नया करेंगे तो अच्छा पैसा भी कमाएंगे। क्योंकि ना आपको बताता हूँ, आपके साइड में जो मशरूम होती है वो ये मान के चलिए 90 से 5% तक मशरूम है वो दिल्ली से, आपका मशरूम जाता है दिल्ली से और पंजाब से, क्योंकि ना वो मशरूम वहाँ लोगों को पता नहीं है मशरूम की खेती कैसे होती है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको जो मशरूम की लागत बहुत है वहाँ पे। जब हमारे यहाँ 90 से 100 रुपए किलो मशरूम बिकती है, वहाँ 300 से 250 300 रुपए किलो बिकती है, यहाँ दिल्ली से जाता है सारा मशरूम। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 5600 स्क्वायर फीट जमीन है मेरे पास, बना हुआ मकान। देखिए इसके लिए कोई ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी जगह में मशरूम की फार्मिंग होती है। ये तो फुटों के हिसाब से काम होता है, 30 फुट चौड़ा और 60 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा 40 फीट लंबा। जितना आप उसके अंदर लागत लगाएंगे उतना थोड़ा सा अ- आपको अ- स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। और रे, रेशम रेशम की खेती करी है सर मैंने। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मैंने रेशम की जो और देखी है वही तो आपके वो पूरा स्टेज बना हुआ है मेरे पास। रेशम की खेती करी थी, उसका एग्रीमेंट था 5 साल का, हो गया खत्म, और पूरा स्टेज बना हुआ है। जो क्या हो गया मतलब सर? रेक बनाने का बोल रहे मशरूम। हेलो। मश, हाँ जी, हाँ जी। मशरूम की खेती करी है, तो उसके लिए पूरा मतलब जो रेशम की खेती में जो करते, मशरूम की खेती करते, उसी हिसाब से बना हुआ है मेरे पास स्टेज पूरा। ओ- ओके ओके। तो मैं भी करना चाहता हूँ उसमें। हाँ हाँ, तो बद्रीलाल जी आपको बस कोई खाद दिक्कत डालनी नहीं है। है आप हाँ, हाँ जी। हाँ हाँ, आपको तो बस आपके पास सेटअप तो पूरा बना ही पड़ा है, बिल, आप तो सिर्फ इसका कंपोस्ट बिल, डालना है, खाद बिल्कुल डालनी बिल्कुल है, सर। और आप अच्छे से कर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग के ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको चाहिए होता है कंपोस्ट वगैरह, तो उसका थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती है, वो आप ग्रुप में इंद्राणी जी का नंबर डला हुआ है, तो वहां से बिल्कुल आप उनको डाल देना। बिल्कुल सर, बाकी इंद्राणी से हम पूरा कंपोस्ट ताजा उड़ता है हमको पहुंचा देंगे। तो और कोई भी होता है तो हम पर्सनली आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल। सर इसमें केचुआ खाद चलता है क्या, जो कंपोस्ट नहीं। नहीं, में इसका डालने? इसका केंचुआ खाद नहीं होता है, इसका 1 महीने के अंदर कंपोस्ट तैयार होता है, और वो गेहूं का भूसे में ही तैयार होता है। तो उसके लिए स्पेशल अच्छा 1 महीने का टाइम लगता है तैयार करने के अंदर, बहुत सारी 8 प्रकार की चीजें इसके अंदर डालनी पड़ती है। तो वो एक अच्छा। लॉन्ग टाइम का काम हो गया। तो वो कंपोस्ट तैयार जिस करने का तो उसको गेहूं के भूसे में, उसके अंदर केंचुआ खाद नहीं चलता। गेहूं का भूसा या सोयाबीन का भूसा? नहीं, सोयाबीन का भूसा नहीं चलेगा इसके अंदर, गेहूं का भूसा ही चलता है। अच्छा सर, चलो हाँ जी। और किसी ठीक का है, कोई ठीक क्वेश्चन?
हेलो नमस्कार सर। हेलो सवाल नमस्कार। धान की नमस्कार पराली जी। कम सकती है क्या? धान का भूसा चलेगा? देखिए धान का भूसा चल जाता है, लेकिन क्या होता है कई जगह कई स्टेज ऐसे होती है जिसके मतलब जहाँ धान की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, धान की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में धान होता है, तो वहाँ लोग धान की पराली में भी कर सकते हैं। तो उनका क्या है, उनकी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके साथ में उनकी जो प्रोडक्शन आएगा ना वो भी थोड़ा कम ही हो जाएगा, क्योंकि ना धान के पराली में लंबे टाइम तक वो कंपोस्ट होता है, वो चल नहीं पाता, वो थोड़ी देर में खराब हो जाता है। तो वो गेहूं का भूसा होता है, उसका रेशा थोड़ा मजबूत होता है, तो वो लंबे टाइम तक चलता है, एवरेज अच्छी देगा फिर वो। ठीक है, धन्यवाद। ओके जी। नमस्कार एनी सर, क्वेश्चन? मुझे एक बार नमस्कार बताएंगे जी। कि जो सेकंड हेलो फ्लोर नमस्कार सर। जैसे मतलब सेकंड फ्लैश आता है तो उस टाइम जी। येलो फिन हेड की प्रॉब्लम आती है, उसको हम्म। कंट्रोल के लिए क्या करें? सर आपको जो पिन हेड येलो हो रही है या फिर येलो मोल्ड आ रहा है उसके अंदर? यस यस। ये आपके एक जो पिन हेड होती है, फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड फ्लैश जो आता है, उस टाइम क्या होता है, जो छोटी छोटी पिन हेड होती है ना वो येलो कलर की होके और वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन है क्या? हाँ हाँ जी सर। यही कंडीशन है ना? तो सर हाँ उसके जी अंदर हाँ कुछ जी। नहीं है, आपके फार्म के अंदर आप ऑक्सीजन की कमी है और आप उसके अंदर फ्रेश एयर दीजिए थोड़ी सी। ठीक है, फ्रेश एयर दीजिए और 10 लीटर पानी में 2 ग्राम बवस्टिन पाउडर डाल के और उसका हल्के हल्के जी सफरा कर दीजिए, और पिन हेड जितनी भी आपकी खराब हुई उनको उठा के और अच्छे तरीके से साफ सफाई कीजिए और केसिंग की थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए, और केसिंग का पीएच और टीडीएस पानी का टीडीएस चेक करवाइए। आपके 7 के आसपास अगर आपका पीएच आ रहा है तो बेटर है, तो आप उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे ऐसे से। जैसे सुटेबल टीडीएस क्या होना चाहिए उसका केसिंग का? केसिंग का टीडीएस नहीं कह सकते, पानी का टीडीएस होता है, केसिंग का जो पीएच होता है। अरे, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। जी। तो पानी का स्टेबल जो सॉरी केसिंग का जो पीएच होता है वो हमारा होना चाहिए 7 से 7.5 के बीच में। जी जी। और टीडीएस सुटेबल का? होगा वो अच्छे तरीके से। नहीं, पीएच, सॉरी पीएच। और पानी का टीडीएस हमारा 4,000 से नीचे होना का चाहिए। 4,000 से नीचे, ओके सर। हेलो हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से कमलेश बात कर रहे हैं सर। ओके। हाँ जी। स्वागत है आपका, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जो हमारी बटन मशरूम है क्या हमारा मतलब हम 40 बैग मंगा सकते हैं, और हम कहाँ से संपर्क कर सकते हैं सर इसके लिए? आप इंद्राणी जी का नंबर इसके अंदर डला हुआ है शायद आपने। ओके सर। हेलो सर, मेरा भी एक सवाल था। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं जो है मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से हूँ। जी। हाँ, जैसे मैंने ऐसा सोचा था अभी कि जैसे अगर मान लो हम 100 बैग अगर लेते हैं तो उसमें टोटल कितनी बार तुड़ाई हो जाएगी जैसे मशरूम की, और पर तुड़ाई 100 बैग में से कितना अपने को जो है माल मिल जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बैग होता है जो हम उसकी हम्म, ये नहीं कह सकते कि कितनी बार तुड़ाई होगी ना। हाँ 100 बैग में वैसे तो ना 4 फ्लैट आठ। होते हैं मैन जो। हाँ वैसे ना उसकी तुड़ाई होती है ना पर डे होती है, पर डे बैग की तुड़ाई पर डे होती है। एक बैग से आपको पर डे मशरूम मिलेगी, लगातार 3 महीने तक आपको एक बैग मशरूम देता रहेगा। ऐसा। हाँ तो तो जैसे आप हाँ वो 3 महीने का टाइम होता है, उस 3 महीने के दौरान हर रोज मशरूम देते हुए जो एक बैग है वो आपको कभी एक बैग से 4 मशरूम निकल रही है, कभी 5 निकल रही है, कभी 6 भी हो गई है। तो इस तरीके से एक बैग से मशरूम मिलती है, क्योंकि ना उसको पूरे टाइम में 3 महीने के अंदर 3 किलो मशरूम देनी होती है। 3 से 3.25 किलो मशरूम देगा वो। ठीक है। हाँ। तो तो वो हर रोज 2-4 2-4 5 मशरूम देते हैं। तो जैसे अब हमारे यहाँ अगर मार्केट अगर हम तलाश करें तो जैसे इंदौर है जो मतलब जहाँ मेरा होम टाउन है, यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है। ओके। तो उसके लिए जैसे मान लो 100 बैग में से एक एवरेज मतलब पर डे का इतना अपना जो है मतलब वो आउटपुट निकल जाएगा उसका। आपका 100 बैग से अगर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पॉइंट 0.20 ग्राम, 1 मिनट, तो मान के चलिए आपका पर डे का निकलेगा 5 7 से 8 केजी मशरूम आपका पर डे 100 बैग से निकलेगा, पर डे के। हाँ, तो उसके सात लिए आठ जैसे 10 किलो हाँ, बस। हाँ वही, क्योंकि इंदौर जैसे 200 किलोमीटर है तो उसको पहुंचाने के लिए भी फिर या हाँ तो तभी हाँ। तो ना दो तरीके होते हैं सर। जैसे क्या हम्म, होता है, हमारे पास में नियर अबाउट कोई मार्केट नहीं है। ठीक है जी। हाँ तो अगर हम 100 ही बैग लगाते हैं तो हमारे मशरूम निकले 10 किलो के आसपास। तो हम 10 किलो मशरूम अगर हम मार्केट में लेके जा रहे हैं, मंडी में लेके जा रहे हैं, कहीं पे हम सेल आउट करने के जा रहे हैं, तो हमारा हाँ नॉर्मल अगर बाइक से भी लेके जाएगा कोई किसान, तो नॉर्मल सी बात है उसका 100 या 200 रुपये का, अगर 50 किलोमीटर है तो 100-200 रुपये का उसका डीजल पेट्रोल ही जल जाना है। ठीक है। हाँ, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा ना।
तो इसलिए कहते हैं उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी मार्केट दूर है तो आप इतनी फार्मिंग तो कीजिए कम से कम, कि ताकि आपके पास में 60 50 60 70 किलो मशरूम हो, ताकि आप अच्छे से लेके जा सकें किसी के पास में, तो वो आपसे अच्छे से वो हैंडल कर पाएगा, है ना? तो आपको उसके लिए अपने को मतलब कितनी बड़ी जो है यूनिट जो है लगानी पड़ेगी, और उसमें कितने क्या अपने को मतलब कॉस्ट जो लग जाएगा? देखिए सर, वो होता है कि वैसे तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज फार्मिंग की बात करते हैं। अगर आपको ना पहले एक तो ये डिसाइड करना होगा मेरे को मशरूम फार्मिंग ही करनी है, ठीक है? अगर आपको मशरूम फार्मिंग के अगर सिलेक्टेड हो कि मेरे को मशरूम फार्मिंग के डेडिकेट हो इस काम को लेके, तो आप इसको काम को सेटअप करने के लिए आपको कम से कम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इस बार 30 बाई 60 का या 30 बाई 70 का एक फार्म, स्टैंडर्ड साइज फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। उसके अंदर आपका पूरा फार्म का कंपोस्ट का पूरा परचेज करके, अगर आप अच्छे तरीके से फार्मिंग लोहे का सेट बना के, स्टैंड भी लोहे के बना के अच्छे तरीके से फार्मिंग करोगे, तो आपको 3 से 3.25 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। और उसके अंदर आप पहले 3 महीने में ही 7 से 8 लाख रुपए इसके अंदर इनकम कमा सकते हैं। तो जैसे मतलब अभी हमारे घर पे ऊपर के 2 कमरे, एक तो 12 बाई 10, हाँ 12 बाई 10 का है, एक 18 बाई जो है अपना 10 का है। तो वो दोनों जो है मतलब अभी कोई ऐसे यूज में नहीं आते हैं, तो अगर मैं उसमें लगाना चाहूँ तो? कितने बाई कितने के रूम बताए सर आपने? 1 मिनट दोबारा मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 18 का है, एक 18-10 का है। 12 बाई 10 का 12x18। 12x18, ठीक है जी। दूसरा 12x10, नहीं सॉरी 18x10। 18, मतलब चौड़ाई जो है वो 18 है और लंबाई उनकी 10 है। तो ये दो मतलब पूरी तरह से खाली है। इंटू 10 ना, तो हो गया 180 प्लस 210। हाँ तो ये मान के चलिए आपके 700 से 800 बैच के अंदर आप लगा सकते 700 से 800 बैग। हाँ हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके इतने अगर फार्म लगाने के बाद में आपकी पर डे की मशरूम निकलेगी से 70 किलो के बीच पर डे। 70 किलो पर डे ना? हाँ तो ये मार्केट में ले जाने के लिए मतलब हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप इतना देख तो होना चाहिए ना? हाँ भाई, आपको वो देखो, आपको जो आपकी मार्केट का आपको पता है आप किस चीज से लेके जा रहे हो। कई बार कहते हैं हम पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे हैं तो 2,000 रुपये डीजल पेट्रोल जल जाएगा। हाँ अगर आपको वही मशरूम आप किसी सब्जी मंडी में जो गाड़ियां जा रही है आपके पास, छोटी सब्जी मंडी वाले जो सब्जी तो लेके आते हैं ना इंदौर से, ठीक है, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी सब्जी मशरूम को पहुंचा देते हैं तो वही आपकी 200 रुपये में ले जाएगी। वो क्या होता है, बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, हमारे को लागत कम करनी है और प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? हम्म तो वो जो काम कर रहे हैं ना उसके हाथ में होता है, वो अपने काम को किस तरीके से हैंडल करता है, ठीक है? तो जैसे मेरी ठीक। आप प्रोडक्शन लेके बात कर रहे हैं, तो मेरी पर डे की 10 से 15 क्विंटल मैं पर डे प्रोडक्शन करता हूँ बटन मशरूम की, पर डे 15 क्विंटल। तो जैसे इंदौर के अंदर डिमांड तो होगी होगी इसकी अच्छे? सर बहुत ज्यादा। आप है ना ये होता है ना, हम उस बिजनेस में गए नहीं है कभी, तो हमारे को पता नहीं है। आप है ना फार्मिंग करने से पहले एक बार इंदौर का राउंड लेके आइए, चक्कर काट के जाके आइए सब्जी मंडी के अंदर, तो वहाँ आप देखिए कि मशरूम कौन बेच रहा है, फिर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि आप कहाँ से लेके आते हो। इंदौर के अंदर सब्जी मंडी की जो बड़ी बड़ी शॉप होती है, जिनको हम हरियाणा के अंदर आड़ती बोलते हैं, सब्जी की जो आड़ती होते हैं ना, तो कमीशन एजेंट होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे बहुत ज्यादा वहाँ पे, और बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ सही है। वो आपको तो उनसे जैसे मिल जाएगा और आपसे आसानी से बेच सकते हैं वहाँ पे। मशरूम फार्मिंग के लिए तो मतलब जैसे मतलब 1-1.5 साल से मेरा मानस था, मैं मतलब इसे देखी भी है, पर मतलब प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिले ये अभी तक नहीं हो पाया था। कोई दिक्कत नहीं जी, हम बैठे हैं इस चीज़ के लिए। देखो, आज मिलने का सौभाग्य हुआ है तो आज हम मिल रहे हैं आपसे, और भविष्य में तो मिलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इंद्राणी जी ने जो अच्छा मौका दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि एक कोई सलाहकार रहे तो अपन मतलब मार्गदर्शक की तरह कोई मार्गदर्शन करे अपना श्रीमान जी, तो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हम बैठे हैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए, ठीक है? हम्म, आपको हम प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, आपको समय से संभाल सकते हैं। आप जब लड़खड़ा के गिरने के टाइम आ गया, वो आपको उसका सहारा दे सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। हाँ हम मार्गदर्शन करते हैं कि इस टाइम पे आपको ये करना होता है, ठीक है? हाँ बाकी जो प्रॉफिट लॉस होता है वो अपनी किस्मत का होता है, सिंपल सी बात है। हाँ वो तो खैर अपनी अपनी मेहनत है ही सही। ये आपको मैं पहले ही क्लियर देता हूँ, ये खेती है, बस फर्क इतना है, ये टेक्निकल खेती है। हम्म
इसके अंदर ये है कि हम जो लगा रहे हैं वो श्योरिटी का हमारा कभी खत्म नहीं होगा। चाहे हम इसके अंदर लाख इन्वेस्टमेंट करें, 2 लाख इन्वेस्ट करें, 5 लाख, 10 लाख, कितने भी कर सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट ईयर में आपका रिकवरी हो जाता है। और मशरूम का ही एक ऐसा बिजनेस है जो पहले साल में हमारी जो लागत है वो रिकवर करके हमारे को दे देता है। हाँ, तो बढ़िया है फिर। तो इसके लिए हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, अपनी सिरसा के नज़दीक कौन सी मार्केट है जहाँ से आसानी से अपने मशरूम सेल कर सकते हैं? सरसा प्रॉपर ही सरसा इतनी बहुत अच्छी मार्केट है मशरूम की, तो सेल करने की बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है सरसा के सिरसा अंदर। में सर? हाँ, सिरसा के अंदर। अच्छा जी। सिरसा, सूरत, पाटना, समाना मंडी, एलनाबाद और जलंधर, लुधियाना, पंजाब के अंदर मैं लुधियाना। प्रॉपर एलनाबाद से हूँ सर मैं। अरे सर, एलनाबाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, एलनाबाद, काड़ावाली, ये सरसा, यहाँ तो कितनी मशरूम भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पंजाबी जो बेल्ट होते हैं ना, पंजाब साइड की जो बेल्ट है, वहाँ तो मशरूम बहुत ज्यादा खाते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सरसा के गढ़ में बैठे हो मशरूम के। जी बिल्कुल बिल्कुल। एनी क्वेश्चन किसी का? और पूछ सकते हैं किसी को, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ना, तो ऐसा नहीं कि आप हिचकिचाइए मत कभी भी। मैं तो कहता हूँ कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और किसान का बेटा हूँ, और आज आपके प्यार से इतना मतलब मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके सहयोग से मिली है। तो आपको किसी को जाने की जरूरत नहीं है कि ये है वो है, आप आसानी से बेझिझक होके पूछिए, जो मन के अंदर क्वेश्चन है वो पूछिए। जिस लैंग्वेज आपको बात करना था उस लैंग्वेज आप मेरे से बात कीजिए, हरियाणवी भी कीजिए, राजस्थानी से कीजिए, कोई भी लैंग्वेज आप बात कीजिए, पूछिए, ताकि आपको दूर हो। सहारनपुर में मशरूम के लिए क्या स्कोप है सर, बताएं जरा। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सहारनपुर यूपी में? सहारनपुर यूपी में सर? हाँ जी बिल्कुल, जी सहारनपुर जी। यूपी में मशरूम के आपके सहारनपुर के नियर अबाउट कोई मंडी है जो सब्जी मंडी वगैरह होगी ना, होटल वगैरह हाँ हो हाँ गए, है। वहाँ अच्छे से मशरूम सेल आउट हो रही है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है मशरूम की मंडी को वहाँ से लेके। और नहीं, हाँ, हमारे यहाँ नजदीक में हमारे यहाँ एक कस्बा है झबरा। झबरेड़ा। झबरे डैम में बहुत अच्छा मशरूम का प्लांट लगा हुआ है, लगभग 20-22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो गया है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो वो ओके। बहुत इसमें मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई में ऐड मिल जाती तो अच्छा रहता और हाँ भी। जी, बिल्कुल मिलती है सर। नॉन एसी प्लांट में कोई किसी प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी का प्रोत्साहन नहीं है। अगर मैं की बात करूँ यूपी का, मैं नहीं कह सकता कि देता ही नहीं देता गवर्नमेंट वहाँ के। अगर हरियाणा की बात करें, वहाँ कोई सब्सिडीज नहीं है। और एसी प्लांट के अंदर हम हरियाणा के अंदर 55% हमारे को सब्सिडीज मिलती है एसी प्लांट के अंदर। चाहिए आप 2 करोड़ रुपए का काम कीजिए, 10 करोड़ का कीजिए, 50 करोड़ का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो दूसरी सर बात है इसके अंदर पूरा सेटअप करना पड़ता है 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, तो हम उसकी लागत लगा के इसके अंदर 55 सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो ऐसी प्लांट है उसके अंदर अगर आप एफपीओ वगैरह तैयार करके करते हैं तो उसके अंदर 80 से 85% से लेकर 90% तक सब्सिडी इसके अंदर आपको गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन सर यूपी में तो नहीं है ना सब्सिडी, यूपी में तो बहुत कम है, 35% है कुल, 22 लाख के प्रोजेक्ट पे कुल 8 लाख की सब्सिडी है। तो योगी जी को बोलिए कि सर हमारे को सब्सिडी दो। नहीं सर, मैं चाह रहा था कि आप ये उचित मन से ये बात जो है ना ऊपर तक पहुंचा दें, हम सब इकट्ठे हो गए भी। बिल्कुल श्रीमान जी, मैं क्यों बताता हूँ, मैं दिल्ली बोर्ड, पूसा यूनिवर्सिटी हमारी है, उसका बोर्ड ऑफ मेंबरशिप मेरे पास में है। तो हमारी मीटिंग जो होती हैं गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारी मीटिंग होती हैं, तो हम वहाँ क्वेश्चन रखते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर पहले हमारा जो बिजली का जो एसी प्लांट का बिजली का जो खर्चा था वो 9 से 10 रुपए से यूनिट था। अब उनके हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तो हमारा एसी प्लांट का यूनिट हो गया 4 से 4.5 रुपए। थैंक यू सर। इस क्वेश्चन को मैं सर, आपके क्वेश्चन को बिल्कुल पेपर पे नोट कर लेता हूँ और मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा सर इसका। और और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। विकास जी देखिए, एक मेरे को काफी लोगों से बात करी मैंने, मुझे 2 सवाल बार बार घूम के आ रहे थे। बोलिए जी। एक, जैसे कोई सहारनपुर से फोन कर रहा है, कोई एमपी से फोन कर रहा है, तो सबसे पहला सवाल था कि ये तो भैया इतने दूर बैठे हैं, तो वो आपने उसका जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है जी। दूसरी चीज, कोई ट्रेनिंग या मार्गदर्शन, वो भी आप यहाँ पे हमारे माध्यम से दे रहे हो। तीसरी चीज जो हो गई मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट में आप एक ऑयस्टर मशरूम जैसे खेत में आप कह रहे हो आप सपोर्ट करोगे, और बाकी जो 30-70 प्रकार की मशरूम कही उसको सुखा के आप कह रहे हैं कि उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, फिर उसको सेल कर सकते हैं। सर देखो, बाकी जो ऑयस्टर मशरूम को हम सुखा सकते हैं, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम को नहीं सुखा सकते। ठीक है,
तो बाकी मशरूम की फ्रेश की मार्केट, क्योंकि ना उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बात 72 घंटे के अंदर खराब हो जाती है बाकी मशरूम। हाँ, तो इसके लिए आपकी सलाह ये है कि मार्केट में एक बार जाके हर साथी हाँ को बिल्कुल चेक सर, करना चाहिए। देखिए आपको अगर ये सभी का डाउट होता है ना, ये डाउट सब होते हैं कि हम काम नहीं कर रहे होते इसके अंदर जब तक हम काम को करेंगे नहीं तब तक हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ मार्केट है। जब आप उस राह पे चलोगे ना तो आपको धीरे धीरे आपके सभी रास्ते खुलते जाएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं कि मार्केट नहीं होती। मार्केट आप मंडी में अगर आप जाओगे तो वहाँ हर तरह की मार्केट में माल बिक रहा होता है, मशरूम भी बिक रही होती है, वहाँ पे चिक्कू भी बिक रहा होता है, सब कुछ बिक रहा होता है। तब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट है। आप ढूंढोगे ना तो आपके आसपास ही मार्केट है, दूसरी को दूर नहीं है मार्केट, अब बस आपको ढूंढना पड़ेगा। जी जी। मतलब मतलब थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा आसपास में जाके। मतलब कोई भी साथी कहीं से भी जुड़ रहा हो इंडिया में इस हमारे इस माध्यम इस चर्चा में, हम्म। उसको मशरूम करने से कोई नहीं रोक सकता अगर उसने मूड बना लिया तो। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहता हूँ ना, करत करत हबियास के जड़ोमती हो सुजान, है ना। जी तो बस भाई करोगे तो आपके पास में मार्केट है, अब वो आपको ढूंढना आपके हाथ में है। अब बात आती है कि ऑस्टर मशरूम की, और ऑस्टर मशरूम की तो मैं मेरे मुख से बोल रहा हूँ कि ऑस्टर मशरूम की मार्केट नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि ना लोग जानते नहीं है। तो हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं, आपको ड्राई कीजिए, सुखा के हमारे पास भेज दीजिए और कैश टू कैश पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। बटर मशरूम, मिल्की मशरूम आपके नियर अबाउट बहुत बड़ी मार्केट, आप ढूंढिए और कर सकते हो आसानी से काम। जी। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बोलिए। हेमंत जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो म्यूट का बटन हटा के फिर से बात करें। हेमंत जी। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछनी है। हेलो। जी। मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मशरूम है, मशरूम की मार्केट होती है और ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मार्केट ज्यादा बड़ी होती नहीं। आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट नहीं है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र सर से म- सर जैसे मैंने मशरूम का अपना काम करना शुरू किया। ठीक है जी। हेलो। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया और मेरा ग्रामीण क्षेत्र आता है हम्म। और मार्केट वहां इतनी है नहीं, हम्म। तो फिर हमारे को आगे कहाँ जाना पड़ेगा, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे देखिए आधार के लिए। अगर पहले तो आप जाइए आपके जिले की मंडी में, जो जिला होता है, ठीक है, जिले की हम्म। जहाँ जो बड़ी मंडी होती है, अगर वहाँ आपको हम्म। 100% वहाँ आपको मार्केट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ हम्म। अगर आपको मार्केट नहीं मिल रही है और आप अच्छे लेवल पे काम करो, हम्म। जैसे कि प्रोडक्शन आपकी मान के चलिए 1.5 से 2 क्विंटल आप मशरूम निकाल रहे हो, ठीक है जी, तो हम्म। अगर आप वहाँ मंडी से अगर आपके, क्योंकि तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो कंट्रोल है, लगभग मेरे को पता चला है कि जब तो मैंने रिसर्च की इस पर, दिल्ली से जितनी भी सब्जी है लगभग ऑल ओवर 70% सब्जियां मतलब दिल्ली से जाती है ट्रक में या किसी। हम्म। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है कि अगर आपके पास में बल्क की क्वालिटी में माल है और आपको नहीं बेच पा रहे हो, तो जिले की मंडी आपको नहीं बिक रही है, तो आपके पास में अगर कोई हम्म। मंडी तो वहां जाइए। अगर वहीं पे भी आपको सेल नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है सेलिंग हम्म। की, तो एक हम्म। आपका जो फर्विकॉल शीट होती है ना, जो उसके डब्बे होते हैं, जो डब्बे में डाल के उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा लगा के आप उसको पैक करके दिल्ली हम्म। पहुंचा सकते हो, और वो आपकी जो सेल्फ लाइफ है मशरूम की, वो 7 से 8 दिन बढ़ जाती है। तो दिल्ली के अंदर बल्क की मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां बेच सकते हो आसान से। और आप संपर्क सूत्र हमारे पास है आपके पास में, सीधा कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो हम आपकी वहां दिक्कत हम्म। नहीं, आपको बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे किसी प्रकार की। कीमत बढ़ जाए बस। सर जैसे हमने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने जब मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे पास में मैंने ये नहीं देखा था कि मेरे पास में नियर अबाउट में मार्केट नहीं है। ठीक है, हम्म। तो मैंने उस मार्केट को ढूंढा पहले। जैसे हिसार में हमने स्टार्टिंग किया, तो पहले हमारी हिसार में बिक हम्म। रही थी 20 से 30 किलो मशरूम। और हम्म। आज आप यकीन नहीं करोगे, मेरे प्रॉपर हिसार के अंदर 8 से 9 क्विंटल मशरूम की हमने डिमांड पैदा कर दी। इतने लोगों को हमने समझाया, थोड़ा लोगों को हम्म। अवेयर किया, ये खाइए, इसकी ये प्रोटीन है, ये वैल्यू एडिशनल इसका कम कर सकते हम्म। हैं, इसका ये प्रॉफिट होगा, आप खाने से आपके शरीर के अंदर ये बीमारियां से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और ये हम्म। ऐसे बहुत सारे समझाना पड़ता है, क्योंकि तो कई ग्रामीण क्षेत्र जैसे यूपी, आप यूपी से बात कर रहे हैं ना। नहीं, यूपी का मेरा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अलीगढ़, ओके। जहाँ मतलब कई स्टेट हैं जहाँ लोग मतलब थोड़े कम अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके, तो हम उनको हम्म। अवेयरनेस करना हमारा फर्ज बनता है। लोगों को हम्म। समझाएंगे,
तभी लोगों को पता चलेगा, लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर देंगे तो हम इसकी डिमांड को बढ़ा। हमारे दादे पूर्वज जो करते आ रहे थे, खेती करते आ रहे थे, अगर उनसे हट के हम फार्मिंग करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो बिल्कुल है हमारे को अच्छा प्रॉफिट होगा और अच्छा मार्जिन भी कर सकते हैं। जैसे बात कर रहे हैं मशरूम को भी हम 1 मिनट के साइड में छोड़ दें। आपने कोई ब्लैक देखी, कभी ब्लैक टमाटर खाया है? नहीं। मार्केट में ब्लैक टमाटर हो गया, ब्लैक शिमला मिर्च हो गया, ठीक है, तो मैं उसकी भी खेती कर रहा हूँ। मेरे नेट हाउस, पोली हाउस है, मैं वहां भी उस तरीके से, मैं ललक होनी चाहिए आदमी के अंदर, ये क्यों ना कि मेरे को कुछ आ जाएंगे। विकास जी, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे ये हेमंत जी पूछ रहे हैं मार्केट की दिक्कत है, ये अलीगढ़ से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये मैं इनसे कह रहा था कि अलीगढ़ दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, तो दिल्ली की मार्केट भरी पड़ी है। अलीगढ़ दिल्ली के बिल्कुल पास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जादपुर मंडी में तो कितनी मशरूम भेज दो आपसे, 10 टन 15 टन 20 टन 50 लाखों टन मशरूम, और 20 मिनट में आती है दिल्ली के। और हम लोग जो है ये सीड सेवर्स क्लब, हम लोग यहाँ गुड़गांव शहर से बात ऑपरेट कर रहे हैं, ये दिल्ली से सटा हुआ है। और हम विकास भाई जैसे अन्य साथी से भी जुड़े हुए हैं जो यूपी में है, बिहार में है। तो मार्केट की जो आप समस्या कह रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं यूपी में ही सही, चाहे वो अलीगढ़ हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या पूर्व में कोई कहीं पे गोरखपुर में हो, कहीं पे भी हो, बायर की दिक्कत आप नहीं मानिए, बायर आपको मिल जाएगा। आप सबसे बड़ी चीज है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो बना रहे हैं उस चीज कब बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें प्रॉफिट और लॉस का आप पहले एक अंदाजा लगा लें कि आपका सबसे बुनियादी चीज होती है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है, एक आता है, जैसे ये मैं आया मशरूम के लिए, पहले तो ये कि मेरे को उस चीज का ट्रेनिंग होना चाहिए कि ये होती कैसे है, इसका ये कैसे इसका कल्टीवेशन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसका एक जो रूल एंड रेगुलेशन होता है उसका फार्मिंग का, वो पूरा होना जरूरी है विद ट्रेनिंग के। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपने सही। क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं है, जब तक किसी चीज का हमारे को ट्रेनिंग नहीं है, तो हम सर उसका करेंगे क्या? बिल्कुल, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सर आपके पास प्रॉपर तरीके से गाइड होना चाहिए ना आपके पास, हमको पता चलना कि किस टाइम पे मशरूम टूटेगी, किस टाइम पे हम उसको पानी का फुहारा करना है, पहले क्या टेंपरेचर मेंटेन करना होता है, किस तरीके से टेंपरेचर होगा। वही तो मेरा कहना है कि एक हमारे को ट्रेनिंग होगी तो हमारे को सब कुछ पता होगा। जिस चीज का हमारे को पता ही नहीं, हमने लाके रख दिया, वो बॉक्स बना के रख दिया और बॉक्स के बाद उसको छोड़ दिया। हेमंत जी देखिए, यहाँ पे हम सीड सेवर्स क्लब में हमारी पहल जो है, आपने एक बड़ी अच्छी बात करी जो मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगा। आपने जो चीज कही कि आपका फोकस इसी चीज पे है कि जो गेहूं चावल डीएपी पे उगा रहा है उसकी कमाई नहीं है उसको, ये जो मशरूम और विकास भाई जैसे लोगों को लाने का हमारा उद्देश्य ये है कि किसान अपनी घिसी पिटी खेती छोड़े और नई चीजों पे अपना हाथ जमाए, बस जहाँ पे इनकम है। तो उस चीज को लेके हमने एंड टू एंड आपके लिए सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे विकास भाई जैसे लोग हैं जो अपने जीवन से समय निकाल के आपके सामने 1 घंटा यहाँ बात कर रहे हैं। ये आपको ट्रेनिंग भी देंगे, उसकी लिंक मैंने चैट रूम में डाली है, आप मेरा नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप में डाला है, चैट में आप मेरा नंबर सेव कर लें। ट्रेनिंग भी उपलब्ध है, इनपुट भी उपलब्ध है, और मार्केट भी आपको ला देंगे। हमारी कोशिश इसी बात पे है कि किसान अपनी आदत बदले। नहीं सर, जैसे इन्होंने कहा था कि ब्लैक टमाटर, काला टमाटर, हमारे यहाँ रेड होता है। जब काला होगा तो ये कि लोगों का फोकस आएगा उसकी तरफ के, यार उसने काला टमाटर किया है, यार उससे पूछ कर कैसे होता है, इसका कितना मिलेगा। जो चीज नहीं होगी उस सर उसकी ये अपने आप मार्केट हमारे को मिल जाएगी, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। सही बात है। तो क्योंकि हम मार्केट में नया लेके आए तो हमारे को ज्यादा सरदर्द नहीं लेना पड़ेगा मार्केट का। सही कह रहे हैं। और जब सर वही घिसा पिटा है तो उसमें सर फिर तो एक वो गेहूं चावल और एक गुज्जार बाजरा वो तो चल ही रहा है जी। तो ट्रेनिंग की आप चिंता ना पालें, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए विकास जी हैं। यहाँ पे अगले हफ्ते से हम ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। हमारा एक बैच साइज देख रहे हैं हम, एक कम से कम कुछ लोग जुड़े तो ट्रेनिंग करके फायदा हो। एक आदमी खड़ा होगा ट्रेनिंग के लिए तो विकास जी के पास भी टाइम नहीं होगा। तो आप जैसे लोग जुड़ेंगे ट्रेनिंग के माध्यम में तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त मैंने सफेद सरसों अपने यहाँ क्षेत्र में करना शुरू किया था तो ये कि मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया था। और इस साल पिछली साल जो मेरे को जो बीज मिला उससे सरसों से, आज मेरा बीज मेरे घर बैठ के ले गए लोग, क्यों? उनको नया मिला, उनको रेट ज्यादा मिला। उन्होंने फिर ये कि देखा कि सफेद सरसों का रेट कितना है, काली के सरसों से ज्यादा है। ऐसे ही होता है भाई साहब, ऐसे ही होता है। पहले मजाक उड़ाते हैं दुनिया वाले। आप मार्केट में जाओगे ना, नया करने निकलोगे ना,
मैं चाहता हूँ आपको छोटी सी बात है, मार्केट में कुछ नया करने लगोगे तो उस टाइम में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपके लोग मजाक भी उड़ाएंगे, आपको लोग है ना डिमोटिवेट भी करेंगे, ठीक है, आपसे ये बोलेंगे आपने ये क्या किया, वो क्या कर लिया। तो वो क्या होता है, उनका कर्म होता है, वो अपने कर्म को लेके वो बदल नहीं सकते, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि आप ना किसी डिमोटिवेट, आप मोटिवेट होके काम कीजिए, ठीक है। लोगों को काम होता है बोलना, आप बोलिए और जो बोलने दीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए बस। नहीं सर, आप सही करोगे तो भी लोग बोलेंगे, गलत करोगे तो भी बोलेंगे, उनका काम बोलने का है। ये तो हमारा है कि हम उन पर कितना ध्यान देते हैं। आप है ना 100 लोगों के सामने कुछ नया करके, तो आपको ना 100 लोगों में से 80 लोग आपको बोलने का कर्म होता है उनका, आपको गलती बोलेंगे, सही बोलेंगे, ठीक है। आपको गलत भी नहीं सुनना है, आपको सही भी नहीं सुनना है, दोनों की सुनना बंद कीजिए। आप गलती में सुनिए और सही की में सुनिए। बस आपका जो कर्म है, फोकस है कि मेरा फोकस तो ये है कि मेरे को ये करके दिखाना है बस। जैसे मैंने फोकस बनाया था कि मेरे को मशरूम फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छी मेरे को बहुत लंबे टाइम तक लेके चलना है मशरूम फार्मिंग में, बहुत कुछ करना है मशरूम फार्मिंग में। तो मेरा एक लक्ष्य था, मेरा एम था, मैं आज तक वो वहां पहुंच चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ। और अभी तो नहीं है, मेरे को बहुत आगे तक बढ़ना है, तो मैं कर रहा हूँ बस। मेरे को डिमोट करने वाले बहुत थे, मेरे को आपको जो मैं बता रहा हूँ ना ये बातें, ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके और घाटा खा के फिर मैं ये चीजों को सीख चुका हूँ। ये मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको बताने के लिए लोग है ना लाखों लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। नहीं सर, मेरा एक मानना है खुद का है, मेरा एक ये होता है कि करने के बाद कुछ मिलता है, बिल्कुल सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, करेंगे तो हमारे को एक्सपीरियंस, तो हमारे को कुछ मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, देखो काम करने के बाद उस काम का पता चलता है गलत ऐसे ही है, जब तक नहीं करोगे क्या पता चलेगा काम गलत ऐसे ही है, सिंपल सी बात है। नहीं वही तो आपको प्रैक्टिकल वे में लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हमारा काम कैसा है और हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जी धन्यवाद हेमंत जी आपके प्रश्न के लिए। थैंक सर। जी तो अभी देखिए समय काफी हो रखा है। आज एक आखिरी सवाल मुझे एक साथी हैं, काफी टाइम से मुझे चैट पे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको बाद में मुझसे बात कर सकते हैं। वो केसिंग के लिए मटेरियल मांग रहे हैं, 30 क्विंटल सूखा भूसा के लिए भी टायर केसिंग चाहिए उनको, कितना कोकोपीट वगैरह लगाना है उसकी जानकारी चाहिए इनको। देखिए सर, केसिंग आप तैयार करना चाहते हैं या तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। केसिंग के लिए ज़्यादा कोई केसिंग का खर्चा नहीं आता आपको, क्योंकि ना उसके अंदर कोकोपीट का ज़्यादा मत डालिए। आपके पास में अगर नियर अबाउट में आपको गोबर की खाद है पुरानी गली सड़ी 1-1.5 साल पुरानी, तो आप वो लीजिए। और जो आपके धान का जो जहाँ से चावल निकलता है ना, जहाँ चैम्बर जो बोलते हैं, बॉयलर बोलते हैं, उसकी जो राख होती है वो ले लीजिए। और 3/1 का अनुपात कर लीजिए, मतलब 3 टोकरी राख की और 1 टोकरी उसकी जो हमारी ये बोलते हैं गोबर की खाद है, उसके अंदर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो ले लीजिए। और उसको आप फॉर्मलिन से उसको प्रेशराइज करके और उसको आप रख सकते हैं, और वो 48 घंटे रखने के बाद में आप उसकी केसिंग कर सकते हैं। तो आप इतनी दूर से तो नहीं आ पाएगा केसिंग, तो आप वो ऐसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट की कोई जरूरत नहीं है अभी सीजन के टाइम। जी जी ठीक है विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज समय निकाल के आए। नमस्कार जी। अगर फिर भी आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, इंद्राणी जी के पास कर सकते हैं, मेरे पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मैंने अगर साथी चैट देख सकते हैं तो चैट में मैंने 3 चीज़ें डाली हैं। सबसे पहले हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर डाला है सीड सेवर्स क्लब का, कोई भी इंक्वायरी हो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरा मैंने एक लिंक डाला है हमारे मोबाइल ऐप का जो एंड्रॉयड में उपलब्ध है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप मशरूम का एक ग्रुप है जिसमें विकास भाई बैठे हैं, वहाँ पे आप सीधा विकास जी से जुड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि विकास जी को एक साथ अगर 50 लोग फ़ोन करेंगे तो उनको भी कामकाज करना होता है, इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया है हमारे मोबाइल ऐप में। और तीसरे अन्य साथी जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वाकई में मूड बना रहे हैं काम करने का, ट्रेनिंग का लिंक मैंने डाला है चैट में ही, वहाँ से आप बुकिंग करें और अगले हफ्ते से फिर उसका शेड्यूल जो है हम आपको बता देंगे कब से ट्रेनिंग